हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी का कुछ कंसेप्ट। अभी तक हमने प्राइस एक्शन सीख लिए, इंडिकेटर के बारे में सीखे हैं, बहुत सारे पैटर्न के बारे में सीखे हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ों को और बूस्ट अप करने के लिए हमें कुछ और चाहिए। एंड इससे अच्छा, मतलब चीज़ों को बूस्ट अप करने के लिए प्राइस एक्शन से अच्छा कोई और चीज़ हो नहीं सकता है। इंडिकेटर हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन दे सकता है, इंडिकेटर कभी हमें बाई सेल रिकमेंडेशन या फिर सिग्नल नहीं दे सकता। प्राइस पैटर्न, प्राइस एक्शन, प्राइस का बिहेवियर, सेलर बायर्स का इम्बैलेंस, बैलेंस, ये सारी चीज़ मार्केट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ये हमें पता है। इसी चीज़ को फर्दर फिल्टर आउट करके कुछ स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम लोग लेके आए हैं। अब ये जो एफ वी जी जो स्ट्रेटेजी है, ये फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटेजी है। इस चीज़ को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, ईज़िली मैं बताऊँगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ देखेंगे। मैंने एक स्कैनर बनाया चार्टिंग पे, वो स्कैनर आप लोगों को देंगे। उसमें कुछ बैक टेस्ट करेंगे एंड उसमें जो स्टॉक्स आएगा उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे। कैसे क्या ट्रेड करेंगे, ये सारी चीज़ें आज एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सीरीज़ बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल बन सकता है, नॉलेजेबल बन सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप बैक टेस्ट करके आप देखें कि आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। डेफ़िनेटली मैं स्मार्ट मनी के ऊपर जितने सारे कंसेप्ट हैं, ईज़ी लैंग्वेज में मैं लेके आऊँगा ताकि कोई भी इस पे ट्रेड कर सकता है। तो टॉपिक क्या है? फेयर वैल्यू गैप स्ट्रैटेजी। तो हम लोग वन बाय वन इस चीज़ को देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस हिसाब से काम करेगा एंड इसको मोर कंफर्मेशन, मोर क्लैरिफाई के लिए और क्या-क्या चीज़ हम लोग देख सकते हैं। क्या हम लोग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं? जो बिगिनर है उनके लिए डेफ़िनेटली इंडिकेटर एक हेल्पफुल होता है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे धीरे-धीरे, ठीक है? ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा। तो ये फेयर वैल्यू गैप होता क्या है? देखिए, यहाँ पे मैं अच्छी तरह से लिख के रखा, जिनको नोट्स बनाना है डेफ़िनेटली वो नोट्स बना सकते हैं। तो एक फेयर वैल्यू गैप इज़ स्पेशली पॉपुलर अमंग प्राइस एक्शन। डेफ़िनेटली हमें पता है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है वो प्राइस एक्शन के बेस पे, प्राइस एक्शन के आधार पे बनाया जाता है। एंड ये कब बनता है वो मैटर करता है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मैंने मेंशन करके रखा कि ये इनएफिशिएंसी और इम्बैलेंस इन मार्केट, मार्केट का जो इम्बैलेंस है उसके आधार पे, उस जगह पे, उस डायरेक्शन पे या फिर उस ज़ोन पे ये चीज़ बनता है। एक्चुअली होता क्या है, बायर एंड सेलर का अनइक्वालिटी, मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी-कभी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस हिसाब से सप्लाई नहीं रहता है। सप्लाई बढ़ जाता है, उस हिसाब से डिमांड नहीं रहता, तो ये सारी चीज़ों के बीच में ना गैप बन जाता है। हम लोग जो गैप अप, गैप डाउन देखते हैं ना, तो काइंड ऑफ उसी चीज़ का एक फॉर्मेशन है। बट उस चीज़ों को फर्दर रेक्टिफाई इस तरह से किया गया ताकि यहाँ पे कोई ट्रैपिंग ना हो सके, ठीक है? कुछ गैप ट्रैपिंग भी हो सकता है, तो उसको कैसे ओमिट किया जाए, कैसे हटाया जाए, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। चार्ट पे हम लोग फेयर वैल्यू गैप कैसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए। इसी में छुपा हुआ है कि कैसे हम लोग फेयर वैल्यू गैप को ढूंढेंगे। ये जनरली 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, पिक्चर में दिख रहा है। इन ट्रिपल कैंडल पैटर्न, व्हेन देयर इज a large candle, those previous candles high and subsequent candle low do not fully overlap the large candle। अब यहाँ पे क्या होता है, चीज़ों को समझिए। ये फर्स्ट कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ठीक है? चीज़ों को फिर से देखिए, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल का हाई इस जगह पे है, थर्ड कैंडल का लो इस जगह पे है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वही होता है फेयर वैल्यू गैप। अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, वो चीज़ मैं बताऊंगा।
पहले इस चीज़ को समझते हैं। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न में फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल से थर्ड कैंडल के बीच में जो सेकंड कैंडल बन रहा है, ये कोई डोजी ना बने, ना शूटिंग स्टार बनेगा, ना बिना बॉडी वाला कोई कैंडलस्टिक बनेगा। ये एक डिसेंट कैंडल बनना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंटेज होना चाहिए ये सेकंड वाला कैंडल। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी को नज़र रखते हुए ऑन एन एवरेज लार्ज कैप के लिए 2%, मिड कैप के लिए मोर देन 3-4%, इस हिसाब से ऑन एन एवरेज मैंने जो स्कैनर पे बनाया वो मोर देन 2% रखा। 2% के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, एटलीस्ट 2% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गया। फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। सेकंड कैंडल एटलीस्ट बॉडी वाला होना चाहिए मोर देन 2%। बेयरिश। और एक चीज़ है, ये जो पैटर्न है इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल हर एक चीज़ में काम करता है। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं स्विंग का दिखाऊँ या इंट्राडे का दिखाऊँ, काम करेगा। जितना टाइम फ्रेम ऊपर जाएगा, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इसका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी उतनी ही हाई होते जाएगा, ये हमें पता है। प्राइस एक्शन जो बिगर टाइम फ्रेम है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे इंडिकेटर हो चाहे प्राइस एक्शन हो, सबके लिए यही सत्य है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए एक्यूरेसी हायर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्दर किसी का भी टॉपिक देखो, किसी का भी कोई वीडियो देखो, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, वो चीज़ हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। ठीक है, चलिए। बेयरिश पैटर्न में क्या है, फर्स्ट कैंडल का लो, बेयरिश के लिए तो थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ये हम सभी जानते हैं। बेयरिश कैंडल के लिए लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, दोनों के बीच में गैप, मिडिल वाला मोर देन 2%। इजी, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर आगे जाऊं मैं, फाइन। कुछ पॉइंट हमें समझनी होगी, दिमाग में रखनी होगी, वो हम देखते हैं। कुछ पॉसिबल आउटकम क्या है, मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप अगर बनेगा तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। मे बी गैप बनने के बाद, अगर हम लोग पुलिस सिनेरियो में देखते हैं, अगर ये गैप बनने के बाद दो चीज़ हो सकता है, या फिर इस तरह से कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, या फिर एक रीटेस्ट लेगा, रीटेस्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा। ये दो ही कंडीशन हो सकता है और कोई कंडीशन नहीं। फेयर वैल्यू बनने के बाद, फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद या फिर मार्केट यहीं से डायरेक्ट सीधा ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर रीटेस्ट करेगा, ऊपर भागेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कुछ टेक अवे देखते हैं कि ये तो हमें पता चल गया कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है, बट इस सिग्नल को, इस थ्योरी को, ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसको कैसे यूजफुल बनाएं। तो अगर ये फेयर वैल्यू गैप सिग्नल बन रहा है, तो इसके ऊपर जब कैंडल बनते हुए जा रहे कंटिन्यूएशन पैटर्न में, तो वो तो हमें पता चलेगा कि एक मोमेंटम आ गया मार्केट में, या फिर वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होने का एक चांसेस है। मतलब वो जो गैप है, ये जो गैप है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड की तरह काम करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सप्लाई के लिए काम करेगा। और ये जो प्राइस पैटर्न बनता है, ये स्मार्ट मनी, बिग मनी यही लोग बनाते हैं। हम रिटेलर नहीं बना सकते, हम रिटेलर ये गैप नहीं बना सकते। तो ये हमें थिंकिंग में रखना है, एंड ये एक वैल्यूएबल सिग्नल की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं ग्रासिम में, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल मोर देन 2% के आसपास है। ठीक है, ये जो जोन है मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, भाग गया। चीज़ें क्लियर। एक उल्टा मतलब बियरिश साइड का देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल बिगर है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल मैंने मार्क करके रखा, एक जोन बना लिया फेयर वैल्यू गैप का। रिटेस्ट हुआ, नीचे आया, फिर से रिटेस्ट हुआ, फिर से नीचे आया। ठीक है,
जनरली हम लोग एक बार अगर रिटेस्ट हो जाता है तो कोशिश करेंगे सेकंड टाइम उसको चूज़ ना करने के लिए, ठीक है? बट स्टिल अगर कभी-कभी काम कर सकता है, यहाँ पे अगर कुछ ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो एक बार में फ़िल नहीं हुआ होगा तो हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग आगे देखेंगे, उसके लिए हमें ऑर्डर ब्लॉक समझना पड़ेगा। फिलहाल फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी बनता है, उस हिसाब से मैं बोलूँगा, एक बार अगर रिटेस्ट होता है, तो दोबारा इसमें मत आइए। जब और एडवांस कंसेप्ट में जाएँगे, तब सेकंड टाइम जब रिटेस्ट होता है, तो उसको कैसे हमें पकड़ना है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब एंट्री एग्जिट के बारे में देखते हैं। बिफोर गोइंग टू एंट्री एग्जिट कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? वो बेटर रहेगा। मैंने यहाँ पे कुछ मार्किंग करके रखा आप लोगों को समझाने के लिए। सो ओके, देखते हैं। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल जो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। और एक चीज़ है, इस चीज़ को और बूस्ट अप करने के लिए कोशिश कीजिए, जैसे सेलिंग साइड में मुझे देखना है तो देखिए कि नियर बाय कहीं पे सप्लाई जोन है कि नहीं। किसी को अगर देखना है, इंडिकेटर की हेल्प चाहिए, तो वो भी लगा के देखते हैं। इंडिकेटर का भी हेल्प ले सकते हैं कि ये हो जाएगा, हटा देते इसको। क्लोज, फाइन, ओके। सो इस हिसाब से हम लोग इंडिकेटर लगा सकते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू का, यहाँ पे ऑलरेडी कैप बनाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से नीचे आया, फिर से सपोर्ट लिया एंड नीचे आ गया। प्राइस एक्शन का यही फ़ायदा है कि इंडिकेटर अपना सिग्नल दिखाने से पहले प्राइस एक्शन बता देता है कि उसका मूवमेंट क्या हो सकता है। यही एक चीज़ है जो हम लोग प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है? आरएसआई के बेस पे देखेंगे, जस्ट 60 को क्रॉस करके नीचे आ रहा है एंड 21 डब्ल्यूएमए को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, ठीक है? कुछ और देख लेते हैं। आईआरसीटीसी, ओके। यहाँ पे एक जोन बना है, इस जोन में टाइम पास करने के बाद धीरे 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 मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है? प्राइस एक्शन को काम पे लगाओ, इंडिकेटर लगाओ, आरएसआई लगाओ, बट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट, ओके। फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, रिटेस्ट, मूव, ठीक है? चीज़ें क्लियर हो गया। अब आते हैं इंट्रो एग्जिट। डेफिनेटली स्टॉक्स को अप ट्रेंड में होना चाहिए, बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बूम, सिंपल सा एंट्री। इसके अलावा क्या है, आप मूविंग एवरेज यूज़ करो। फॉर एग्जांपल गया, मूविंग एवरेज के आसपास रिटेस्ट हुआ, एंट्री करो, फिर से आया, फिर से एंट्री करो। या फिर आरएसआई के बेसिस पे यहाँ पे 60 के ऊपर एंट्री करो, जो भी है। पीआरएस के लिए सेम वही है, डाउन ट्रेंड होना चाहिए, बेयरिश फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, रिट्रेसमेंट होना चाहिए, बस। नियर बाय सप्लाई डिमांड जोन होने से वो फेयर वैल्यू गैप का चांसेस, जीतने का जो चांसेस है वो हाई हो जाता है। लेट्स सी, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी एक जोन था, कंसोलिडेशन जोन था ऊपर। आरएसआई मतलब आप कुछ भी लगाओ, इस पैटर्न के साथ, फेयर वैल्यू गैप के साथ, अब आपका सप्लाई डिमांड मूविंग एवरेज जो भी आपका है, जो भी मैंने सिखाया है मेरे यूट्यूब पे, जितने सारी चीज़ें, उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को मोर रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक है? जैसे ही इस टाइप का स्टॉक्स मिलेगा, हमें वॉच लिस्ट में रखना है। जब यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा, एक बुलिश कैंडल बनाएगा, क्या होगा, सिंपल सी बात है जो मैं लॉजिक बताता हूँ। बुलिश कैंडल,
entry above high, stop loss below this candle एंड मूवमेंट देखो। फाइन, समझ में आ गया। अब चलो कुछ स्कैनर पे देखते हैं। स्कैनर मैंने बना दिया, अटैच कर दूंगा या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये तो अभी फिलहाल बना, ये रिटेस्ट होने में टाइम लगेगा, इसमें ट्रेड आने के लिए टाइम लगेगा। कुछ पुराने चार्ट देखते हैं। ये कुछ लंबा बार बन रहा है, ये 7 जून के आसपास है। चलिए 7 जून को देखते हैं। VDL काजर, लेट्स सी 2024 जून 777, ये वाला कैंडल। ठीक है, इसको मार्क करते हैं। ओके फाइन, ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है, सॉरी डिमांड जोन बना हुआ है। उसके बाद इसी कैंडल पे रिटेस्ट हुआ। सॉरी मैंने गलत मार्किंग किया, आई थिंक 7 जून, ये है 7 जून। ठीक है, इसका हाई, इस कैंडल का थर्ड कैंडल का लो। जूम कर देता हूँ। ठीक है, इसका हाई आई थिंक यहाँ पे होगा, इसका लो आई थिंक यहाँ पे होगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जा रहा है, काइंडली आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दिन रिटेस्ट हुआ मूविंग एवरेज के आसपास, नियर बाई यहाँ पे डिमांड जोन है। जस्ट ए मिनट, और इसे को हटा देते हैं। ओके, एंड मूवमेंट। फाइन, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ ये कौन सा है, HFCL देख लेते हैं, मिड कैप HFCL 7 जून। ओके, सो हाई लो। ठीक है, रिटेस्ट हुआ नहीं, देखते हैं कहीं पे हुआ या नहीं है। सो इसमें अभी तक रिटेस्ट हुआ नहीं। देन इन्फी देख लेते हैं। सो कुछ मैं करके दे रहा हूँ, कुछ आपको करना पड़ेगा, आप लोग चेक करिए। सो जून 7, 6, 7। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, ज़रूरी नहीं कि कोई भी स्ट्रेटजी 100% सक्सेस हुई, हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा कोई भी स्ट्रेटजी सक्सेस नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, रिटेस्ट मूवमेंट, retest, buy above the trend line, stop loss below the swing low and continue। इसके बाद इसने मूवमेंट इन्फी आपको देके जा रहा है 23%। फाइन, एंड नियर बाई, इस चीज़ को भूलना मत। अभी जब ऑर्डर ब्लॉक के बारे में मैं बताऊंगा तब ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा, ये क्या है ये ना है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जो चीज़ है वो आपका जो एक्यूरेसी है एंड स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स मिलता है, उसको फिल्टर आउट करने में और हेल्प करता है। तो दिस इज द स्कैनर, सिंपली चेक दिस, बैक टेस्ट दिस। जब आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा काम करे, डेफिनेटली स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए। एंड आप लोग जैसे हम
ये फॉर एग्जांपल 15 मिनट, ठीक है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये इंट्राडे है इसलिए इतना छोटा दिख रहा है, जितना बड़ा गैप हो उतना अच्छा है, रिटेस्ट हुआ एंड कंटिन्यू। ओके, सो अब इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम इस चीज़ को इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। फाइन, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? आई होप आपको समझ, बस ये प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में समझ में आ गया, स्कैनर मिल गया, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी समझ में आ गया। अभी आप लोग इसको इंट्राडे, मैं बोलूँगा पहले आप लोग वीकली डेली इस पर प्रैक्टिस कीजिए, देन इंट्राडे पे आइए, क्योंकि इंट्राडे में बहुत बार बनेगा। बट अगेन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लगे तो डेफिनेटली मैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, जो फेयर वैल्यू गैप को और बूस्ट अप करता है। धीरे धीरे आप इंडिकेटर यूज़ करना बंद कर देंगे, ये मुझे पता है। सो आज के लिए इतना ही है।